सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6:30 बजे से हो रही है और आज मैं पहली बार इतना जल्दी खेत में आई हूँ। घर से काम से ना निकला नहीं जाता सुबह जल्दी जल्दी, पर आज मैंने झाड़ू लगाया और पशुओं से दूध निकाला। उसके बाद हम पहुँच गए अपने खेतों में। तो यहाँ पे है, ये है धनिया, काटने वाला धनिया था तो इसमें अभी फूल पड़ा हुआ है और बीज का पता नहीं लगने की नहीं लगने। और काम देने वाले की जीप अभी आई, अभी उपले गाँव जाने, फिर 7 बजे वापस ही है इसकी। गई जीप। तो जितने को उपले गांव से आएगी उतने को मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। ऐसे ना दूध देने के बाद आना पड़ता था खेत में, तो आज मैं सड़क के पास वाले ही खेत में हूँ। जितने को जीप ऊपर से आएगी तो मैं भी फटाफट से चली जाऊँगी दूध देने के लिए। पंकज के पापा जी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो चले जाने हैं काम पे। तो दो काम संभालना सुबह थोड़ी मुश्किल सी हो जाती है। मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं सुबह सुबह ही। सबसे पहले तो ये घास निकालना है यहाँ से और उसके बाद निकाल देना है मुझे लहसुन, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी भी लगा देते हैं तो फिर निकाल भी दूँगी जल्दी। और इस वाले खेत में हमें अदरक वगैरह, हल्दी वगैरह ऐसा कुछ लगाना है, पर इस तरफ तो अभी बरसीन भी है। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी तो इसमें मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा है यहाँ पे, देखते हैं कितने। जैसे में अगर अदरक वगैरह आ जाएगा ना तो बरसीन को ऐसे ही रखेंगे अभी ताज़ा सुबह। वो पशुओं को ना बरसीन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मुझे पानी ऑन करना है और बरसीन वाले टुकड़े में छोड़नी है पाइप। तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ ऑन। ये होगी यहाँ से ऑन। ये है यहाँ वाला पानी और ये है घर वाला पानी, इसको करना है मुझे बंद। और ये वाला जो है ये है निचले वाले खेत को, और ये जो ये वाला है ये गया है दूसरी जगह पे, लोगों ने मांग रखा है पानी वहाँ के लिए। तो 4 कनेक्शन है यहाँ से। और पर ना फुहारा लग चुका है, तो मुझे इसको एक साइड को करना है और एक साइड से मुझे निकालना है लहसुन। तो मुझे इसकी फिटिंग करनी पड़नी पहले, क्योंकि लहसुन वाला एरिया ना गिल्ला नहीं होना चाहिए। इसको ठीक कर लेती हूँ, बरसीन की तरफ ही रखना है इसको। और फिर यहाँ पे मैं तो पानी को ना इस तरह से सेट कर दिया है और मुझे अब निकालने लगना है यहाँ से लहसुन। और लहसुन के साथ साथ घास भी है, घास भी निकालना है साथ साथ में ही। तो चलो जितना भी प्रोसेस रहेगा, जितने को जीप आएगी उतने को थोड़ा बहुत तो मुझे कुछ काम करना ही है। तो चलो लग पड़ते हैं अपने काम पे। तो ऐसा छोटा छोटा सा घास करने के लिए ना काफ़ी टाइम लगता है। और अब ये वाला एरिया साफ़ हो गया तो लहसुन निकाल के ना मैं यहाँ चूड़ा करूँगी और यहीं से करूँगी फिर साफ़। तो दौड़ भाग कर जाना पड़ा दूध देने के लिए। और अब जाके ना पता क्या, अब तसल्ली जैसी होगी भी, अब मतलब ऐसा हड़बड़ी का काम कुछ नहीं है। और अम्मा का फ़ोन आ रहा है, मैं अम्मा का फ़ोन सुन लेती हूँ और साथ साथ में ही काम भी किया करूँगी। पता क्या, जब फ़ोन आता है ना तो पता नहीं लगता काम का। बात करते करते ये वाला क्यारा निकाला मैंने, ये वाला लहसुन परले वाले क्यारे में, और इस वाला लहसुन जो है ये वाला है। और फल तर कुछ इस तरह की है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम है, ये देखो ठीक है जैसी भी है, गुजारे लायक ठीक है। अब ये वाला क्यारा बचा मेरे पास, तो ये वाला निकालूंगी। और इससे परे मैंने चोटियाँ कर रखी थी, तो बोलते हैं जैसे भी चोटियाँ करते हैं ना तो वो ज़्यादा फैलता है। तो ये परले वाले में बनाई है मैंने 2 में चोटियाँ और 3 थे बिना चोटियाँ वाले। तो कैसी फलती रहेगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले ये वाला घास ना मेरे को काटना पड़ना कि ताकि मेरे पशुओं के काम आ जाए। तो इसको ना इस तरह से काटना पड़ना, एक एक तिनका तिनका करके। अगर टोका करना होगा तब तो इसको ऐसे निकालना पड़ना, इसमें लगना थोड़ा टाइम। और उंगली कट गई, भगवान प्रभु, अबा आउच, हे प्रभु, बड़े बुरे हाल है। कैमरे की तरफ देखने लगी कि मैं दिख भी रही हूँ और दराटी लगी अंगूठे में, खून हो गया। चलो जी, तो घास मैंने निकाल दिया है, काट दिया है। अब निकालती हूँ फटाफट से लहसुन, क्योंकि नंदनी ना घर से आवाज़ लगाने लगी मेरे को कि आ जाओ जल्दी। तो ऊपर आम का पेड़ है और आम के पेड़ के नीचे कुछ इस तरह की फसल है, छोटे 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 बेजू है। तो ओह सॉरी, पेड़ के नीचे तो भाई ऐसे बेजू मिलने छोटे छोटे, तो ठीक है जैसे भी है ना। ओह, नंदनी जोर जोर से बुलाने लगी ना, या तो मक्खी लगी हुई है इसको या प्यास लगी हुई है, तब इसके पास अब जाना पड़ना। तो सोचती हूँ कि निकालूँ कि चली जाऊँ, क्या करूँ। चलो तो अब चल पड़ना, क्योंकि नंदनी ने परे से ना बुला बुला के बड़े बुरे हाल कर रखे हैं।
मेरे पास थोड़ा सा लहसुन बचा निकालने के लिए। देखती हूँ, अगर धूप नहीं हुई ना तो फिर से आ जाऊँगी खेत में। हैं देखो चुप हुई गए, पता भी आएगी। नंदनी क्या हो रहा, मुर्गा राड़ा लग रहा है? क्या हुआ? इतनी ज्यादा मक्खी भी नहीं आई आज। कब हो रहा नंदी को? नंदू को कहा हो गया? क्या लग रही है? गुल्लू, शंभू को स्नान वगैरह हो गया। अब मुझे इनको अंदर कर देना, क्योंकि ये सूख गई। ये वृंदा रहेगी थोड़ी थोड़ी सी गिल्ली, पर कर देती हूँ अब अंदर, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लगी है। सबसे ज़्यादा तो इन भैंसों को लगती है, गाय को भी उतनी ज़्यादा लगती है, पर जितनी ज़्यादा भैंस को लगती है ना उतनी लगती गाय को। तो अभी मैं इनको अंदर कर लेती हूँ। टाइम अभी 9:30 बजे का हुआ, आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया मैंने इनको नहला के। तो 10-11 बजे तक जाती हूँ खेत में। जो मैंने लहसुन उखाड़ रखा है ना उसको भी बनाना पड़ेगा। अभी चलती कुछ ना कुछ काम कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर मैं यहाँ पे रही तो घर का काम तो कभी खत्म होगा ही नहीं। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट इनको अंदर। आज इनको दलिया वगैरह भी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि दलिया खत्म हो गया था पिछले कल। तो पिछले कल फिर तारा मीरा दिया था इनको, तो आज तो मैं कुछ भी नहीं दूंगी। आज मैं ऐसे बांध दूंगी इनको अंदर। सर लहसुन निकल आए, वहाँ पे राख फेंक दूंगी, क्योंकि बाहर भी आग जलाते हैं अंदर भी। तो 2-2 जगह से पिछले कल का तसला भर दिया था। तो खेतों में जहाँ करड़िया वगैरह होता है ना ज़मीन में, वहाँ राख फेंकेंगे तो ज़मीन नरम हो जाती है। इसलिए कल बारिश की वजह से ठंडा ठंडा मौसम था। आज धूप लगी तो गर्मी ऐसी हुई है ना कि पूछो ही मत। और यहाँ पे हुआ लहसुन कम, तो यहाँ पे ना ज़मीन जकड़ जैसी जाती है। तो अब मैं छाया में ले जाऊँगी इस लहसुन को, और वहाँ पे बना लेती हूँ थोड़ा बहुत जितना भी बनता है। अभी क्या करूँगी घर बैठ के, इस वाले क्यारे में और इस परले वाले क्यारे में ठीक निकल गया लहसुन। सबसे ठीक लहसुन ना इस वाले क्यारे में निकला है। यहाँ पे ये वाला लहसुन निकला है इस क्यारे में, और अगले वाले क्यारे में ये है। ये और ये दोनों यहाँ भी ठीक ही। परले वाले क्यारे में नहीं निकला। इतू इतू छोटू छोटू सा बीजू है। ये यहाँ पे है छाया। ये ये रहा एक क्यारे का लहसुन, इसमें हुआ सबसे ज्यादा, और क्यारे में बहुत कम कम हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देख ही नहीं रही हूँ मैं। चलो जी, तो अब करते हैं अपना लहसुन बनाना स्टार्ट। इसका गट्ठू होगा वो रखूँगी मैं बीज के लिए, बड़े बड़े वाला। तो इसको ऐसे रख लूँगी और गुच्छिया बना के ऐसे। तो इसको तालने में लगेगा थोड़ा टाइम। जो छोटा छोटा बीजू है वो खाने के लिए हो जाएगा, और जो बड़ा बड़ा बीजू है वो हो जाएगा बीज के लिए। इस तरह से छांट कर करना है मुझे। चलो जी, तो टाइम 11:30 बजे का हो गया है, और छोटा छोटा सा लहसुन मैंने अलग से कर दिया है, और बड़े बड़े वाला अलग से कर दिया है। और जो मुझे बीज के लिए रखना था वो बीज वाला इतना से रखना है। थोड़ा थोड़ा सा ही लगाएंगे, अपने लाई से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो ये बीज वाला, ये जो ये बीज वाला है। बाकी थोड़ा सा मुझे एक तसले से भी कम ही होना वो निकालने को रह गया। 11:30 हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, बादल तो है पर मन नहीं हो रहा है लहसुन निकालने का। तब नहीं निकालूंगी। अब शाम के टाइम देखूँगी, अगर टाइम रहा ना हरा घास भी करना पशुओं को, और फिर टाइम रहा तो शाम के टाइम निकालेंगे। वैसे तो छाया है, अगर सुबह निकाल दिया होता मैंने सारा तो मैंने बना देना था, अभी ख़त्म हो जाता लहसुन का काम। पर इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा जैसा है, आधा पौना घंटा लगेगा। तो मैं शाम के टाइम देखूँगी, या फिर पर कल नहीं होगा। कल हमारा टूर जा रहा है, तो कल जाना है टूर। और आज इतने काम दिख रहे हैं मुझे, ये भी करना ख़त्म, ये भी सिर्फ एक दिन के लिए जाना है, शाम को फिर वापस आ जाना है। फिर भी इतनी टेंशन है। लोग पता नहीं किस तरह की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी ऐसी होती है, ये काम भी ख़त्म करना, हमने ये काम भी ख़त्म करना, फिर जाके जाना भी किसी भी प्रोग्राम में। हमारा तो हमारी ऐसी तैयारी होती है। और फिर जब हम तैयार होने लगते हैं तब हड़बड़ी में कभी बिंदी लगाना भूल जाते, कभी कुछ कभी कुछ। हमारी तैयारी कुछ ऐसी होती है। आपको कल कितनी तारीख? कल 1 मई है, 1 तारीख है कल। तो कल हमारा टूर जाना। कल मिलेगा या परसों मिलेगा आपको टूर प्रोग्राम का वीडियो मिलेगा। जितना भी शूट होगा करने की कोशिश करूँगी, है ना। तो फिर बीच बीच में घर की रूटीन, विलेज लाइफ और ऐसी और बीच बीच में आपको जहाँ हम जाएंगे टूर के लिए वहाँ का भी नया नया भी हो जाता है कुछ दिखाने के लिए। जाऊँगी तब जाने का तभी होता है, जब घर से निकल जाते हैं ना तब होता है। फिर नहीं पक्का हो गया जाने का। अभी तो इतना पक्का तो है नहीं, पर वैसे सोच रखा है ऐसे कि जाना था ज़रूर, है ना।
तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर रख देते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।